हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बर्फीले इलाके को देखते हैं जहां पर कुछ लोग फंसे हुए थे और ये लोग अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही मरे हुए दोस्त का मीट खा रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद उन तीनों में से दो को बर्फ में एक अजीब सा क्रिएचर दिखने लगता है। जो क्रिएचर धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उनके तीसरे साथी को वहां पर कुछ नहीं दिखता क्योंकि उसने अपने साथी के मांस को नहीं खाया था। इधर वो क्रिएचर उनके पास पहुंच जाता है और उनमें से एक को जान से मार देता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम ईथन और नेट को देखते हैं, जहां नेट एक मेंटल हॉस्पिटल की पेशेंट है और ईथन उससे मिलने आया है। दरअसल आज नेट का बर्थडे है और ईथन उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसे हॉस्पिटल से भगाने आया है। इधर ईथन सबको केक ऑफर करता है और बड़ी ही चालाकी से गार्ड के ऊपर कॉफी गिराकर उसका आई कार्ड चुरा लेता है और नेट को लेकर हॉस्पिटल से भाग जाता है। दूसरी तरफ ये सभी नेट के बर्थडे को एक कैंप में सेलिब्रेट करने वाले थे और उनके बाकी दोस्त इस चीज की तैयारी में लगे हुए थे। तभी वहां पर नेट का बड़ा भाई टेडी भी आता है, लेकिन नेट अपने भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उनके आपसी रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। लेकिन टेडी को देखकर एक लड़की पिप्पा बहुत खुश होती है। यहाँ वो टेडी से बताती है कि हम सब यहाँ तुम्हारी बहन का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन इस बात पर टेडी को यकीन ही नहीं होता क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसकी बहन मेंटल हॉस्पिटल में है। लेकिन पीपा उसे बताती है कि ईथन उसे लेने गया है। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं फ्रांसिस नेट को एक गिफ्ट देती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपने भाई को एक और मौका देना चाहिए। इसके बाद ईथन और पीपा कुछ खाने के सामान लेने बाहर चले जाते हैं। इधर वो सभी पास के एक मीट शॉप पर आते हैं, जहां एक आदमी इंसान का मीट काट रहा था और ये वही आदमी है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में अपने साथियों के साथ दिखाया गया था। पीपा की आवाज लगाने पर वो आदमी नीचे आता है, जहां वो उससे कहती है कि हमें अपनी पार्टी के लिए कुछ नॉनवेज की जरूरत है, जिस पर वो आदमी उन्हें वही इंसानी मांस दे देता है। दूसरी तरफ नेट एक जगह पर अकेली बैठी थी। तब टेडी उससे मिलने आता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नेट उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी उसी इंसानी मांस को कुक करते हैं और उसे बर्गर बनाकर खाने लगते हैं। ये सभी लोग उस बर्गर को बड़े ही मजे से खा रहे थे, लेकिन इन्हें यह पता तक नहीं था कि यह कोई एनिमल का नहीं बल्कि इंसान का मीट है। रात में ईथन नेट से कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने कार में एक प्रेजेंट रखा है, लेकिन तभी इनके कैंप की जगह पर वही आदमी आ जाता है जिसने इन्हें इंसानी मीट दिया था। यहाँ वो उन सबको गन पॉइंट पर रखकर कहता है कि तुम सभी लोग अपने आप को बांध लो। सबके बंदी बन जाने के बाद वो इन्हें बताता है कि इस जंगल में एक मॉन्स्टर है और वो मॉन्स्टर सिर्फ कैनिबल्स का शिकार करता है और तुमने जिस बर्गर को बड़ी ही चाव से खाया था उसमें इंसान का मांस है और अब वो मॉन्स्टर तुम सबको एक एक करके अपना निवाला बनाएगा। अब ये बात जानकर इन सबको बहुत अजीब फील होता है और इन्हें बहुत घिन आती है क्योंकि इन्होंने इंसान के मांस को। लेकिन उन सभी में नेट का दोस्त माइक, जो कि एक वेजिटेरियन था, वो बूढ़ा उसे इंसानी मीट खाने के लिए फोर्स करता है। लेकिन जब वो उसे खाने से मना कर देता है तो वो सन की उसे शूट कर देता है और वो वहीं पर मारा जाता है, जिससे कैन गुस्से में उसकी ओर भागता है, लेकिन वो उसके सिर पर बोतल फोड़ देता है और एक खून से भरे पैकेट को अपने चेहरे पर लगा लेता है। इसके बाद वो इन सभी को अपने वैन में डालकर जंगल की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन वैन में फ्रांसिस अपनी होशियारी दिखाती है और ये लोग नेट के लाइटर से एक दूसरे को छुड़ा लेते हैं और ब्लैकवुड की वैन जंगल के एकदम बीचों बीच रुक जाती है, जहां ईथन और उसके बाकी दोस्त वैन से बाहर निकलते हैं। लेकिन ब्लैकवुड तो यहाँ से भाग चुका था, जिससे केन गुस्से में ब्लैकवुड को ढूंढने लगता है और वो भी जंगल में खो जाता है, जिससे बाकी लोग उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन वो क्रिएचर उसे जान से मार देता है। अब टेडी वैन की तरफ जाना चाहता था, लेकिन ईथन और उसके बाकी साथी केन को ढूंढना चाहते थे और इसीलिए वो सभी लोग ईथन के साथ केन को ढूंढने लगते हैं और ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है, लेकिन केन इन्हें कहीं भी नहीं मिलता। अब यहाँ पर टेडी अपनी बहन से माफी मांगता है और उसे बात करने की कोशिश करता है
वो उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने अपनी बहन को तब छोड़ दिया था जब उसे अपने भाई की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन तभी टेडी को जंगल में कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं। और अगर आप अभी भी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे मजेदार वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। वहीं अगले सीन में ईथन नेट से कहता है कि हमने तुम्हें यहाँ पर लाकर गलती कर दी है क्योंकि तुम्हारी ही वजह से हम सभी यहाँ पर फंस गए हैं। लेकिन इस बात पर टेडी काफी गुस्सा करता है और इसीलिए उन दोनों में बहस होने लगती है। लेकिन नेट उन दोनों को शांत करती है और टेडी पहरा देने चला जाता है ताकि बाकी लोग चैन से सो सकें। अब रात में पहरा देते हुए उसे एक आदमी की शैडो दिखती है। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रांसिस आकर टेडी से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर टेडी हाँ बोलता है और फ्रांसिस सोने चली जाती है। कुछ देर बाद टेडी को जंगल से बहुत सारी आवाजें आने लगती है जो कि उन्हीं मॉन्स्टर की थी। इसके बाद वो मॉन्स्टर इन सबके सामने आ जाता है जिससे बचकर ये सभी लोग भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच भागते हुए फ्रांसिस नीचे गिर जाती है और इसके पैर में चोट लग जाती है जिससे वो चल नहीं पाती। तब ईथन और पीपा उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर टेडी और नेट भी आ जाते हैं और उन सबको संभालते हैं। इधर ईथन पीपा से नेट को लेकर यहाँ से भागने को बोलता है जिससे वो दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते। लेकिन टेडी मॉन्स्टर के डर से फ्रांसिस को जख्मी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है जिससे ईथन अकेले ही फ्रांसिस की मदद करता है। इधर रास्ते में फ्रांसिस को होश आता है और वो प्रेयर करने लगती है और देखते ही देखते फ्रांसिस ईथन की नजरों से गायब हो जाती है जिससे ईथन बहुत डर जाता है और वो अकेले ही वहाँ से भागता है। जहाँ आगे जाने पर वो नेट और पीपा से मिलता है और नेट उसे फ्रांसिस और टेडी के बारे में पूछती है। तब ईथन उसे बताता है कि टेडी भाग गया है और फ्रांसिस अचानक से गायब हो गई है। और तभी इन्हें जंगल में एक आदमी दिखता है जिससे ये लोग हेल्प मांगने लगते हैं। लेकिन वो आदमी इनकी कोई भी मदद नहीं करता। लेकिन नेट के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो इन्हें अपने टेंट में रहने की इजाजत दे देता है। अब ये लोग चारों तरफ नजर रखने के लिए चारों तरफ से फेस करके बैठे हुए थे। तभी पीपा कहती है कि हमें इस जंगल में आना ही नहीं चाहिए था, उस क्रिएचर ने हमारे सभी दोस्तों को मार दिया है। तभी वो आदमी उसे अपना मुंह बंद करने को बोलता है और तभी वो मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ जाता है और अब ये तीनों उस बूढ़े आदमी से उस मॉन्स्टर को शूट करने को कहते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दिख ही नहीं रहा था क्योंकि वो मॉन्स्टर सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखता है जिन्होंने इंसानों का मांस खाया हो। इधर ईथन उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उस बूढ़े से गन छीनने लगता है लेकिन बूढ़ा आदमी उसे गन नहीं देता और वो मॉन्स्टर भी वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से वो मॉन्स्टर ईथन को पकड़ लेता है और उसे जिंदा ही खाने लगता है जिससे वो बूढ़ा आदमी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और एक गोली उस मॉन्स्टर को भी लगती है। लेकिन उस गोली का उस पर कुछ खास असर नहीं होता। अब वो मॉन्स्टर उस बूढ़े आदमी को भी उठाकर फेंक देता है और वो मॉन्स्टर अब पीपा और नेट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन पीछे से टेडी गन लेकर आ जाता है और वो क्रिएचर को शूट करने लगता है जिससे वो क्रिएचर जमीन पर गिर जाता है। अब नेट उस आदमी को अपने साथ चलने को बोलती है लेकिन वो आदमी उसके साथ जाने से इनकार कर देता है जिससे ये तीनों यहाँ से भागते हैं। लेकिन वो क्रिएचर अभी भी इनके पीछे था, इसीलिए टेडी टार्च से उस क्रिएचर का ध्यान अपनी तरफ करता है ताकि नेट और पीपा यहाँ से भाग सके। वहीं दूसरी तरफ टेडी उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। वहीं नेट और पीपा टेडी को जंगल में ढूंढ रहे थे। यहाँ चलते हुए वो दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ वो मॉन्स्टर सभी को अपना शिकार बनाता था और वहीं पर उन्हें फ्रांसिस भी मिलती है जो अभी भी जिंदा थी, जिससे नेट समझ जाती है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ जिंदा लोगों को खा रहा है और इसीलिए वो खुद को ब्लड से कवर कर लेती है ताकि वो मॉन्स्टर ये समझ ही ना पाए कि ये जिंदा है या मरे हुए हैं। इधर नेट पीपा को भी ऐसा करने को बोलती है लेकिन पीपा ऐसा नहीं करती। अब नेट फ्रांसिस को उसका लॉकेट देते हुए कहती है कि मैं वापस आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। इसके बाद नेट और पीपा वहाँ से भागने लगते हैं और एक दूसरी जगह पर रुकते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें ढूंढ लेता है और पीपा पर हमला कर उसे जान से मार देता है। इसीलिए नेट को यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन नेट भागते हुए गिर जाती है
लेकिन उसका खून वाला आइडिया काम करता है और वो मॉन्स्टर उसे बिना मारे वहां से चला जाता है। नेट फिर से उठती है और उसे जंगल में टॉर्च की लाइट दिखती है, जिससे चलते हुए वो टॉर्च की लाइट को फॉलो करती है जहां उसे टिम मिलता है, जिसे उस मॉन्स्टर ने आधा खा लिया था। लेकिन टेडी अभी भी जिंदा था। अब ये देखकर नेट बहुत रोने लगती है और अपने भाई को एक पत्थर से मार देती है ताकि उसे इस दर्द से छुटकारा मिल सके। कुछ देर चलने के बाद वो मेन हाईवे तक पहुंच जाती है, जहां पहले वो अपने कैंप में जाती है और वहां से कार कीज लेकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तभी उसे इथन का गिफ्ट मिलता है और जब नेट उसे खोलती है तो उसे उसमें अपने साथ उसकी मॉम की तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर नेट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो ब्लैकवुड के घर जाती है क्योंकि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, जहां एक रूम में उसे वही ह्यूमन मीट वाले बर्गर पैटीज दिखते हैं। और तभी वहां पर ब्लैकवुड भी आ जाता है और वो नेट को बताता है कि बहुत साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ एक प्लेन क्रैश में एक बर्फीले इलाके में फंस गया था, जहां खाना पानी ना मिलने की वजह से हम सभी मरने वाले थे और इसीलिए हमने अपने ही मरे हुए दोस्त के मीट को खा लिया था। लेकिन वहां सिर्फ मैं ही अकेला बचा क्योंकि मेरे बाकी साथी उसी मॉन्स्टर के हाथों मारे गए और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह ले लो। लेकिन नेट तो उस पर अटैक कर देती है, जिससे इन दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और तभी वो क्रीचर भी वहां पर आ जाता है और ब्लैकवुड को मार देता है। इसके बाद वो क्रीचर नेट के पीछे लग जाता है, जहां नेट उससे बचने के लिए कमरे में छिपने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर हर जगह उसके पीछे आने लगता है। इसीलिए नेट एक खिड़की से नीचे कूद जाती है और कार में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कार तो उससे स्टार्ट ही नहीं होती। लेकिन काफी ट्राई करने के बाद उससे कार स्टार्ट हो जाती है। इधर वो क्रिएचर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो कार लेकर भागती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद वो वापस मुड़ती है और क्रिएचर को मारने का डिसाइड करती है। अब वो कार को तेजी से चलाकर उस क्रिएचर पर चढ़ा देती है, लेकिन इससे भी उस क्रिएचर पर कोई खास असर नहीं होता और वो क्रिएचर कार के अंदर आने की कोशिश करता है। जब वो क्रिएचर कार के अंदर चला आता है तो नेट कार से बाहर उतरकर फ्यूल टैंक में आग लगा देती है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो क्रिएचर पूरी तरह जलकर मारा जाता है। इसके बाद नेट वहां से बाहर निकलती है और उसी शहर के हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार से अभी भी उस क्रिएचर की आवाजें आ रही थी। इसका मतलब यही है कि वो क्रिएचर अभी भी जिंदा है और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।